नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आप भी बिहार में जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं? लेकिन रुकिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत की कमाई किसी फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाए। क्या आपको पता है कि बिहार में अब जमीन खरीदना पहले जैसा आसान नहीं रहा। 1 अप्रैल 2026 से बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री के नियमों में ऐसा तख्ता पलट करने जा रही है जिससे भू माफियाओं के पसीने छूटने वाले हैं। आखिर क्या है सरकार का वो डिजिटल चक्रव्यूह जिसमें फंसते ही जमीन की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी? क्यों अब रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी यानी सीईओ की रिपोर्ट अनिवार्य होने वाली है? अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर साबित होने वाला है। चलिए समझते हैं बिहार सरकार के इस नए मास्टर प्लान को। मन में सवाल आता होगा कि अचानक सरकार को इतना कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। असल में बिहार में होने वाले 60% से ज्यादा हिंसक अपराधों की जड़ में जमीन विवाद होता है। एक ही जमीन को 3 अलग अलग लोगों को बेच देना, जाली कागजात बनाकर मृत व्यक्ति की जमीन रजिस्ट्री कर देना या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे भोले भाले लोगों को थमा देना। बिहार में ये बातें तो आम सी हो गई है। अब तक रजिस्ट्री ऑफिस सिर्फ ये देखता था कि कागज पूरे हैं या नहीं। वो ये नहीं चेक करता था कि जमीन का असली मालिकाना हक किसका है। इसी लूप होल का फायदा भू माफिया उठाते थे। लेकिन अब सरकार ने रजिस्ट्री की जिम्मेदारी सीधे अंचल कार्यालय से जोड़ दी है ताकि रजिस्ट्री से पहले ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब वो दिन गए जब आप सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाते थे, कागज पर दस्तखत करते थे। अब फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 से प्रोसेस पूरी तरह चेंज हो रहा है। सबसे पहले खरीदार को ई निबंधन पोर्टल पर जाकर अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट भरनी होगी। इनमें कुल 13 तरह की जानकारियां मांगी जाएंगी, जैसे कि रजिस्ट्री ऑफिस का नाम, थाना नंबर, खाता खेसरा, रकबा यानी एरिया, चौहद्दी और सबसे जरूरी जमाबंदी किसके नाम पर है। जब आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे तो पोर्टल आपसे एक जादुई सवाल पूछेगा, क्या आप इस जमीन की मौजूदा हालत जानना चाहते हैं? जैसे ही आपने हाँ पर क्लिक कर दिया, समझ ली सरकार की सीबीआई जांच शुरू हो गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, वो 13 जानकारियां क्या क्या हैं जो आपको पोर्टल पर देनी होगी। इसमें सिर्फ खाता खिसरा नहीं बल्कि आपको चौहद्दी यानी आपकी जमीन के चारों तरफ किसकी जमीन है इसकी सटीक जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जमीन का प्रकार यानी वो खेती की जमीन है, आवासीय है या व्यावसायिक जमीन है, ये भी बताना होगा। सबसे बड़ा बदलाव है जमाबंदी नंबर का अनिवार्य होना। अगर जमीन बेचने वाले के नाम से डिजिटल जमाबंदी नहीं है तो पोर्टल आगे बढ़ेगा ही नहीं। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो अपने दादा परदादा की जमीन बिना बंटवारे किए सीधे बेच देते थे। अब पहले आपको जमाबंदी जो है अपने नाम करानी होगी, तभी आप उससे बेच पाएंगे। जैसे ही आप हाँ चुनेंगे, आपका आवेदन सीधे आपके अंचल के सीईओ यानी कि अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी के लॉगिन पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर उस जमीन की पूरी कुंडली खंगालनी होगी। उन्हें चेक करना होगा कि जमीन पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, क्या जमीन किसी और को तो नहीं बेची गई या कहीं ये सरकारी जमीन तो नहीं है। 10 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर अधिकारी उसे वापस पोर्टल पर अपलोड कर देगा। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट सीधे आपके लॉगिन अकाउंट पर दिखेगी और अपडेट का एसएमएस आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तामझाम का फायदा क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब एक जमीन 2 खरीदार वाला खेल खत्म हो जाएगा। अक्सर क्या लोग विवादित जमीन बेचकर फरार हो जाते थे, लेकिन अब रजिस्ट्री से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि जमीन दूध की धुली है या उस पर कोई कानूनी अड़चन है। सरकार का ये कदम पारदर्शिता लाने के लिए। इससे न केवल धोखाधड़ी रुकेगी बल्कि अदालतों में जमीन से जुड़े मुकदमों को भी भीड़ भी कम होगी। खरीदार बेखौफ होकर सौदा पक्का कर सकेंगे क्योंकि उनके हाथ में सरकार की सर्टिफाइड रिपोर्ट होगी। कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच भी है। अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को 10 दिन का समय दिया गया, लेकिन क्या बिहार के अंचल कार्यालयों में 10 दिन में काम होना मुमकिन है? आम जनता के मन में डर है कहीं इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता ना खुल जाए। क्या रिपोर्ट के नाम पर अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे? हालांकि सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन और
ट्रैक बेल बनाए, यानी अगर 10 दिन में रिपोर्ट नहीं आती तो उसकी जवाबदेही तय होगी। सरकार की कोशिश है कि बिचौलियों का खेल खत्म हो और खरीदार का सीधा संपर्क विभाग से हो। अगर ये सिस्टम सही से लागू हो गया तो बिहार में जमीन खरीदना शेयर बाजार में निवेश करने जितना पारदर्शी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में बिहार में जमीन लेने वाले हैं तो इस नए सिस्टम के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ी मेहनत पोर्टल पर जरूर करनी होगी, लेकिन आपकी रजिस्ट्री पूरी तरह सुरक्षित होगी। आपको क्या लगता है कि सीयू की जांच वाली ये व्यवस्था बिहार में जमीन विवाद को खत्म कर पाएगी या फिर इससे भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुलेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जमीन रजिस्ट्री और बिहार की हर नई पॉलिसी की अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।